एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल रेशियोज की 4 टाइप को, जो कि है लिक्विडिटी रेशियो। इससे पहले हम लोग 3 टाइप्स जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी रेशियोज थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच नहीं की तो आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करके आएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो आइए जानते हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है बिफोर गोइंग टू लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो लिक्विडिटी बताती है एक किसी भी चीज़ की एबिलिटी कि वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अगर मैं एसेट्स की टर्म में बात करूं तो हम बोलते हैं ना कि ये बहुत हाईली लिक्विड एसेट है। हाईली लिक्विड एसेट होने का क्या मतलब है कि वो एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, आपके सप्लाईज हो गई, इवन आपके जो स्टॉक्स होते हैं, वो आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये सारे वो हैं जो आपके जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो हाईली लिक्विड है। ठीक है, लिक्विडिटी बताती है कि कोई भी एसेट कितने जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में एक तो हम लोग एसेट्स की एफिशिएंसी को देख रहे होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक एसेट जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये फर्म के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसके जो एसेट्स हैं वो हाईली लिक्विड हो। मतलब जब भी वो मार्केट में अपना एसेट लेकर जाए तो उसको कोई दिक्कत पेश ना आए। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, वो जल्दी से जल्दी अपना एसेट जब भी वो मार्केट में लेकर जाए, इन केस उसको अपनी कोई ऑब्लिगेशंस पे करनी है, उसको कोई अर्जेंटली पैसा चाहिए, तो उसके पास इतनी एबिलिटी है उसके एसेट्स के अंदर कि वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये नॉर्मली भी ये बहुत एक अच्छी चीज़ समझी जाती है कि आपका एसेट जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल वर्ल्ड में एग्जांपल दूं कि जैसे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत है। ठीक है, वो बहुत एक एक अच्छे एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी बहुत डिमांड है, तो वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी आपका एसेट है। ठीक है, अब वो एसेट आपका क्या बन जाएगा, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप जब भी मार्केट में उसको सेल करने का एक रखेंगे तो लोग आके फौरन उसको परचेज करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो क्या है, वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हाईली लिक्विड होगी। क्यों? क्योंकि वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही है। तो इसी तरह एसेट्स को भी अगर वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये एक फर्म के लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्यों, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, उसके पास फ़ौरन वो अपना कोई एसेट सेल करेगी, उसके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो बिजनेस को जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैश फॉर्म में पैसे की होती है ना, क्योंकि उसको अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ पे करना होता है, उसको अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करना होता है, डे टू डे जो उसके ऑपरेशंस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ परचेज करना है। ठीक है, कहीं पे किसी क्रेडिटर को कुछ पैसा देना है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अर्जेंटली कोई पैसा ज़रूरत पड़ गया तो उसको क्या, उस सूरत में आपका एसेट तो काम नहीं आएगा ना, अगर वो पड़ा हुआ एसेट है। ठीक है, जाहिर सी बात है एसेट से रिटर्न तो आपको कुछ टाइम बाद जनरेट होकर देगा ना, तो आपका एसेट तब आपका काम आएगा जब वो हाईली लिक्विड है। ठीक है, कैश में जल्दी कन्वर्ट। अगर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपकी फ़ौरन से फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें भी हम देखें, एक मैंने अब यहाँ पे देखें कि class of financial metrics used to assess debtors' ability to pay current debt obligations without raising external capital। तो सिंपली कि एक डेटर की एबिलिटी को देखती है लिक्विडिटी रेशियो, कि उसके पास कितने लिक्विड एसेट्स हैं, और वो लिक्विड एसेट्स होते ही वो हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो डेटर अपनी जो ऑब्लिगेशंस है, जो आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म के लिए तो टाइम होता है डेफिनेटली, उस वक्त तो आपको जल्दी जल्दी पैसा नहीं चाहिए ना, उस वक्त तो आपके पास टाइम है, आप आराम से पैसा अरेंज करो। ठीक है, और पे कर दो। ठीक है, बट अभी आपको अर्जेंटली लिक्विड एसेट आपको चाहिए तब होता है जब आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए होता है। अर्जेंटली कब चाहिए होता है, जब आपको करंट लाइबिलिटीज़ को पे करना है, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। तो उसके लिए आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है, तो उस वक्त आपको अर्जेंटली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर तो एक फर्म के पास उस वक्त हाईली लिक्विड ऐसे एसेट्स मौजूद हैं जो हाईली लिक्विड है, जिनको वो जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते, तो डेफिनेटली वो जो अपनी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो उनको उसी से जल्दी पे कर देगी विदाउट रेजिंग एक्सटर्नल कैपिटल। बाहर से कैपिटल रेज करने के बजाय वो अपने लिक्विड एसेट्स के थ्रू ही अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर देगी। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल से कैपिटल जब आप अरेंज करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको टाइम लगता है। एक्सटर्नल आप कैपिटल
अरेंज करना शुरू करें वो तो आपको बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपको तो जल्दी पैसा चाहिए, क्विकली अगर चाहिए तो डेफिनेटली फर्म के पास कुछ ना कुछ लिक्विड एसेट्स होने चाहिए ताकि वो उनको जल्दी जल्दी सेल करे, कैश आए और वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी रेशियो का, और आगे भी हम जो रेशियोज डिस्कस करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट के रिवॉल्व करते हैं। उम्मीद है मैंने आपको इजी वर्ड्स में समझाया, आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपनी फर्स्ट टाइप पे। लिक्विडिटी रेशियोज की अब कुछ टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका कैश हो गया, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, आपके सप्लाईज हो गया। अब ये क्या है? ये आपकी जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स हम उनको बोलते हैं। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो आपने एक साल के अंदर अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड में, शॉर्ट टर्म्स में आपको पे करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं तो करंट रेशियो में हम देख रहे होते हैं कि कंपनी के पास कितने ऐसे करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनसे वो इजीली अपनी जो करंट लाइबिलिटीज है उनको पे कर पाए। ठीक है, अगर तो कंपनी के पास ऐसे करंट एसेट्स मौजूद हैं इनफ जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो इजीली अपनी जो करंट लाइबिलिटीज है उनको पे कर देगी, क्योंकि डेफिनेटली जब उसको लाइबिलिटीज पे करनी होगी, वो कोई भी एसेट मार्केट में लेकर जाएगी, उसको सेल करेगी, कैश आएगा, वो पे कर देगी। तो जितना ज़्यादा आपके करंट एसेट्स होंगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी करंट लाइबिलिटीज पे होंगी। ठीक है, this ratio measures the company's ability to cover short-term liabilities with its short-term assets. मैंने आपको जैसे बताया, a ratio greater than 1 indicates that a company has more current assets than current liabilities, suggesting good liquidity. ठीक है, जितनी अगर एक से ज़्यादा मतलब 1 से अबव रेशियो आएगी, इसका मतलब है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स हैं बजाय इसके इन अगेंस्ट इसके जो करंट लाइबिलिटीज है उसके अगेंस्ट जो करंट एसेट्स है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को जब भी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी तो उसके पास मोर देन इनफ करंट एसेट्स हैं कि उनमें से कुछ को भी वो सेल करेगी तो इजीली वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को वो पे कर पाएगी। ओके जी, तो सेकेंडली हमारे पास आ जाती है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्विक रेशियो जो होती है वो करंट एसेट्स की निस्बत जो क्विक एसेट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब करंट एसेट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा एज कम्पेयर टू क्विक एसेट्स टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। ठीक है, लेकिन जो क्विक एसेट्स होते हैं वो आपके हाईली लिक्विड होते हैं। करंट एसेट्स भी लिक्विड होते हैं बट क्विक एसेट्स हाईली लिक्विड होते हैं, इनको ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं। आपकी फॉर एग्जांपल आपके जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, अब कैश तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में, अब आप मार्केट में जाएंगे कैश के बदले कैश को बेच के दोबारा कैश तो नहीं लेंगे, कैश तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में पड़ा हुआ है आपके पास, तो ये क्या हो गया? आपका क्विक एसेट हो गया। इसी तरह आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, अब अकाउंट्स रिसीवेबल डेफिनेटली आपके हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने क्रेडिट सेल्स की, ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद, ठीक है, कस्टमर्स ने आपको पे बैक तो करना है ना, तो उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं, ज़्यादा ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, तो कस्टमर जो है एट द एंड कुछ टाइम बाद आपको कैश में पैसा देगा ही देगा। आपको जाके मार्केट में सेल नहीं करना अपना कोई अपना जो अकाउंट्स रिसीवेबल पर आप वेट करें कि कोई इसको परचेज, अकाउंट्स रिसीवेबल ऑलरेडी आपकी सेल हो चुकी होती है, क्रेडिट की फॉर्म में होती है, बस आपने पैसा कलेक्ट करना होता है कुछ टाइम के बाद। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये आपके क्विक एसेट्स होते हैं। इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं, ये भी आपकी हाईली आपके क्विक एसेट्स ही होते हैं। हम इनको डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज के। बात वही हो रही है कि कंपनी के पास कितने क्विक एसेट्स हैं, वो एसेट्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा हाईली लिक्विड हैं, जिनसे आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को जल्दी से पे कर दो। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली अपने क्विक एसेट्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, द क्विक रेशियो प्रोवाइड्स अ मोर स्ट्रेंथेंड मेजर ऑफ लिक्विडिटी बाय एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। आपको पता है इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करते हुए थोड़ा सा तो टाइम लगता है, क्योंकि आप जाओगे मार्केट में इन्वेंट्री को सेल करोगे, फिर सेल होकर आपके पास कुछ पैसा आएगा, मे बी कुछ पैसा आपका क्रेडिट में आए, ठीक है, कुछ आपका कैश में आए, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते करते थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये जो आपके एसेट्स हैं ये आपके कैश हो गया, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, आपके जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, which may not be easily converted into cash. It focuses on most liquid assets like cash, cash equivalents and accounts receivable. उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट रेशो पे चलते हैं। ये तो थर्ड टाइप पर आ जाते हैं, बहुत ही ईजी। कैश रेशो नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर सिर्फ आपके जो कैश होता है, जो आपका टोटली कैश होता है, और जो आपके कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, यानी वो जो कैश के मुतरादिफ ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फर्ज करें कि अगर चेक्स हो गए, ठीक है, अब चेक्स क्या होते हैं? वो काइंड ऑफ कैश ही होते हैं, उनको आप बैंक में डिपॉजिट करें, ठीक है, अगर आप क्विकली करें, ठीक है, आपका फॉर्म है, अच्छा फॉर्म है, तो वो आपका मतलब एक दिन के अंदर ही प्रोसेस हो जाता है, या मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो
1 से 2 दिन ही लगता होगा, ठीक है। तो वो आपके पास इसमें देखा जाता है कि जो आपका कैश, ठीक है, आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कैश की फॉर्म में पैसा है, और जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास कितने हैं जिनसे आप अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को फॉरन पे करें। ये आपकी तब यूज होती है जब आपको देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो चीज़ है जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है पैसा, ठीक है। तो इसमें जो लिक्विडिटी होती है, ये समझे कि ये हाईएस्ट पीक पे होती है लिक्विडिटी, क्योंकि क्या इसमें तो आपके पास कैश की फॉर्म में ही पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके फर्ज करें कोई भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी आपने फॉरन पे करनी है, तो आप फॉरन कैश निकालेंगे एंड आप पे कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को देखा जाता है कि वो आप कंपनी के पास कितने पड़े हैं जिनसे वो अपनी शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज हैं उनको फॉरन से पे कर दें, ठीक है। दिस चेंजेस द कंपनीज एबिलिटी टू कवर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज विद इट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रोवाइडिंग अ कंजर्वेटिव मेजर ऑफ लिक्विडिटी। इसमें थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है। उसमें ये होता है जो पिछले हमने देखे हैं उसमें हम लोग और भी लाइक एसेट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम टोटली हम बोलते हैं नहीं भाई सिर्फ कैश, ओनली कैश, ठीक है, रोकड़ा, सिर्फ रोकड़े में बात होगी। तो इसमें हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, डिफेंसिव इंटरवल रेशो, ठीक है। डिफेंसिव इंटरवल रेशो में जो फॉर्मूला होता है, लिक्विड करंट एसेट्स, ठीक है, आपके जितने भी लिक्विड करंट एसेट्स हैं, आपका कैश हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए, ठीक है, जितने भी आपके, आप इसमें इन्वेंट्री भी आ जाती है, ठीक है, आपकी मतलब क्विक एसेट्स भी आ जाते हैं, करंट एसेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और आपका कैश वगैरह भी आ जाता है। उनको आप डिवाइड कर देते हैं अपने डेली कैश एक्सपेंडिचर के साथ। अब डेली कैश एक्सपेंडिचर देखें, अब इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और उनको नहीं देख रहे, इसमें हम लोग देखते हैं कि कंपनी के पास कितने लिक्विड करंट एसेट्स हैं जिनके थ्रू वो अपने जो डेली एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो पैसा रिक्वायर होता है उसको कंपनी कैसे मैनेज करती है, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होते हैं। इसके ऊपर हम अलग से भी टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ही ब्रीफ टॉपिक है। तो सिंपल वर्ड्स में वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कंपनी के पास कितने लिक्विड करंट एसेट्स हैं वो बताती है डिफेंसिव इंटरवल रेशो, ठीक है। द डिफेंसिव इंटरवल रेशो इज अ लिक्विडिटी मेट्रिक दैट असेसेस हाउ अ कंपनी कैन सस्टेन इट्स ऑपरेशंस, ठीक है, यूजिंग इट्स अवेलेबल लिक्विड एसेट्स टू कवर इट्स एक्सपेंसेस विदाउट रिलाइंग ऑन एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है। एडिशनल रेवेन्यू पे रिलाई करने के बजाय कि कंपनी बैठी रहे, ठीक है। अब ऐसी बात है जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए तो आपको पहले से पैसा चाहिए, अब उसके लिए तो नहीं आप एंड पे वेट कर सकते कि एंड पे आपकी अर्निंग्स आएंगी प्रॉफिट करके, सेल्स करके, ठीक है, एंड पे जो अर्निंग्स आएंगी उसके थ्रू आप पे करके। जाहिर सी बात है आपने अगर अपना एंड पे प्रॉफिट लेकर आना है, अर्निंग्स अर्न करनी है, तो उसके लिए भी तो डे टू डे आप कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे ना, बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तब जाके एंड पे आपकी अर्निंग्स भी आएंगी ना। ऐसे तो नहीं आप बैठे हैं बस बिजनेस स्टार्ट किया एक दिन, ठीक है, कुछ किया नहीं, डे टू डे कोई आपने ऑपरेशन मैनेज नहीं किया और एंड पे आपकी अर्निंग्स आ जाए, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। तो कंपनी को अपने डेली एक्सपेंडिचर मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अपनी कपड़ों की शॉप ओपन करता है, ठीक है, अब वो बंदा कपड़ों की शॉप ओपन करता है, ठीक है, अब वो ये तो नहीं कहेगा ना कि यार बस कस्टमर्स जो हैं वो आके रोज परचेज करें मुझसे, मुझे बस पैसा मिलता है जो एंड पे मैं अपनी टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कपड़े की दुकान खोलेगा, डे टू डे उसने कुछ एक्सपेंसेस करने होंगे, बिजली के बिल पे करने हैं भाई, अगर उसने सैलरीज पे करनी है, ठीक है, कोई चाय पानी का खर्चा, ठीक है, डिफरेंट खर्चे होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस आपके अपने अपने फुलफिल करने होते हैं। तो उसके लिए आपके पास कुछ पहले से पैसा होगा, कुछ करंट आपके पास जो करंट एसेट्स हैं, लिक्विड करंट एसेट्स हैं, कुछ होंगे, तो ही आप अपने डेली एक्सपेंडिचर्स मैनेज कर पाओगे ना, कैश एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें आप देखते भी आप कैश एक्सपेंडिचर्स को हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैश एक्सपेंडिचर्स कब होते हैं, जब आपने फॉर एग्जाम्पल वेजेस पे करनी है डेली बेसिस, वेजेस आप कैश के फॉर्म में पे करते हो, ठीक है, डे टू डे वेजेस पे करनी है, ठीक है, डे टू डे आपका कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, कोई आपका चाय पानी का खर्चा है, ठीक है, आपने फर्ज करें कोई इंस्टेंटली कोई चीज़ परचेज कर ली, कोई आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली, कोई स्टॉक परचेज कर लिया, ठीक है, आपने कुछ किसी क्रेडिटर को पैसा देना है, उसी वक्त कुछ परचेज करके कोई पैसा दे दिया, तो ये आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं। अब इनको मैनेज करने के लिए अगर आपके पास कैश नहीं होगा, लिक्विड एसेट्स नहीं होंगे जो क्विकली कैश में कन्वर्ट होते हैं, तो आप कैसे अपने डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज कर पाएंगे। तो डिफेंसिव इंटरनल रेशियो आपको यही बताती है कि कंपनी के पास कितने उसके हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, जिनके थ्रू अपने वो डेली कैश एक्सपेंडिचर्स को इजीली मैनेज कर पाए।
So the last type of liquidity ratio is time interest earned ratio. लेकिन इस रेशो पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो हमने फाइनेंशियल रेशोस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे. जनरली हमने 5 टाइप्स पढ़नी है. ये सेकंड लास्ट टाइप है, फोर्थ टाइप है. इसके बाद हम एक और टाइप पढ़ेंगे, दैट इज़ वैल्यूएशन रेशो. इनमें मैंने आपको बेसिकली एक जर्नल ओवरव्यू बताया है. ओवरव्यू का मैंने आपको डिटेल में बताया कि ईच एंड एवरी रेशियोज का क्या मतलब होता है, क्यों यूज़ की जाती हैं. एक मैंने आपको डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दी है. बट एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा ज़रूरी इसका एनालिसिस है जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में परफॉर्म करने वाले हैं. हम एक्सेल पे भी एनालाइज करेंगे इन रेशियोज को, हम पावर बीआई पे भी एनालाइज करेंगे और रियल टर्म डाटा, रियल कंपनीज का डाटा लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा लेके हम एनालाइज करके और मैं आपको बताऊंगी. क्योंकि देखिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का तो डेफिनेटली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा आप आगे एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो आपका एनालिसिस होता है. आप कहीं भी जाएंगे, आप इवन किसी कंपनी में जॉब भी करेंगे तो वो आपको डाटा देगी और आपने उस डाटा का एनालिसिस परफॉर्म करना होगा. तो आपको मेनली एनालिसिस परफॉर्म करना आना चाहिए, जो आपको अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको करना सिखाऊंगी. तो आपने आगे आने वाली वीडियोस ज़रूर वॉच करनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं. ठीक है. और एक और मैं आपको गुड न्यूज़ भी देना चाहती हूँ कि क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैंने नोट किया, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग वीडियोस वॉच कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ये उस वक्त इतना टाइम नहीं होता, हम जल्दी जल्दी स्किप कर रहे होते हैं कि बस जल्दी जल्दी हो. तो ये है कि मैं आपके लिए जो फाइनेंशियल रेशियोज का पूरा टॉपिक है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो एनालिसिस हो, डेफिनेशन हो, आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन हो, वो मैं आपका कोशिश करूंगी कि 10 to 15 मिनट्स की एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका वो सारे टॉपिक्स ये जो हैं जो हमने अभी एक एक वीडियो में कवर किए हैं वो सारे मैं आपको कवर करके दूंगी. तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है. मुझसे जितना पॉसिबल हो सका आपके लिए मैं इजी से इजी वीडियोस लेकर आऊँगी, टाइम सेविंग होंगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में और अच्छे से और इजी वे में कवर करूँ. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टाइप की तरफ. EBIT, सॉरी, टाइम इंटरेस्ट अर्न. इसका फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस. ये हमने पहले लिक्विड जो आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज थी उसमें भी हमने कवर किया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आप कब पे करते हैं, जब हमने कोई ना कोई डेट लिया होता है. डेट पे आपको सारी सी बात है आपको इंटरेस्ट पे करना होता है. वो डेट ज़्यादातर जो आपका लॉन्ग टर्म डेट होता है जो आपका 1 साल से ऊपर जा रहा है, तो ये इंटरेस्ट जो होता है वो आपका 1 साल बाद आपको पे करना होता है. तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो आपकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, वो अर्निंग्स जो आपका इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले की अर्निंग्स हैं, उनके थ्रू वो कितनी आप, क्या वो अर्निंग्स आपकी सफिशिएंट हैं, क्या वो इतनी अर्निंग्स इनफ हैं जिनके थ्रू आप इजीली अपना जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसको कवर कर सकें. तो बेसिकली टाइम इंटरेस्ट रेशो यही बताती है, इंटरेस्ट अर्न रेशो सॉरी, यही बताती है कि आपकी जो अर्निंग्स आई हैं बिफोर पेइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो अर्निंग्स का इतनी सफिशिएंट हैं जिनसे आप अपना जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आपने बाद में पे करना है, जो फिर आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स यानी EBT बन जाएंगी क्योंकि उसमें से हमने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया. तो जब आप इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो क्या वो अर्निंग्स इतनी इनफ है कि उनसे हम इजीली अपना जो इंटरेस्ट है वो पे कर पाए. The interest coverage ratio is a financial metric used to evaluate a company's ability to meet its interest payments on outstanding debt obligations. It measures the company's capacity to generate earnings relative to interest expense. मतलब कि आप अपनी earnings इस हिसाब से जनरेट करते हो कि उससे आप अपना इजीली इंटरेस्ट एक्सपेंस कवर कर सको. क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट कॉमनली यूज दिस रेशियो टू असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद कंपनीज डेट लोड. जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग जिन्होंने आपको उधार देना होता है, ठीक है, आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये रेशो बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि उनसे इस रेशो से उन्हें पता चलता है कि इस कंपनी को अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल कोई लोन प्रोवाइड करते हैं तो कल कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगी. ये ना उसकी अर्निंग्स इतनी इनफ ही ना हो, हम कल को हमें कंपनी की मिन्नतें करनी पड़ जाए कि हमारा पैसा वापस करो, तो हमारा पैसा तो डूबने के चांसेस हैं, फाइनेंशियल रिस्क आ गया. तो अपने फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो आपके इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हो जाते हैं, वो देखते हैं कि कंपनी की जो ये रेशो है वो कितनी अच्छी है. जितनी ये रेशो आपकी हाई होगी उसका मतलब है उतनी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इतनी अच्छी है कि वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस इजीली पे कर पाए, और जितनी कम होगी मतलब कि उतना ही आपका रिस्क है. तो ये था आज का टॉपिक. हमने कवर की लिक्विडिटी रेशियोज को. हाँ, जो मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियोज कवर करके बताई, अभी तो हमने सिर्फ ये पढ़ा ना कि ज़्यादा होंगी तो अच्छी होंगी, जैसे क्विक रेशो, करंट एसेट्स, ठीक है, कैश रेशो. मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा होंगी, बट अगर ये ज़्यादा होती हैं तो भी इसका एक जो है वो ड्रॉबैक है. और अगर ये कम होती है, कम का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या ड्रॉबैक है. अगर ये ज़्यादा होंगी, ठीक है,
तो भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करती हूँ वो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँ। तो वो बेसिकली पूरा एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखते ही जो लिक्विडिटी है, फर्म की जो लिक्विडिटी है वो इसको किस तरह मैनेज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रोथ और रिटर्न। तो हम उसको आगे कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि लिक्विडिटी रेशियोज अगर हाई हों तो उसका नुकसान क्या होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपके लिए मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मुझसे जितनी एफर्ट हो सकती है, जितना क्योंकि मैं अपने लेवल पे जाके देखती हूँ कि जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी और हाँ अगर इस वे से एक्सप्लेन की जाती तो हाँ मुझे समझ आ जाती, तो मैं उसी वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ईजी से ईजी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, एक्सप्लेनेशन यूज़ करके। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, आपको कुछ भी समझ आया हो, अगर आपने फीडबैक देना है तो ज़रूर फीडबैक भी दें और मेनली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। और अगर आप नहीं भी करते तो डेफिनेटली वीडियोस तो मैं आपके लिए बनाऊंगी, लेकिन अगर आप करेंगे तो ये चीज़ मुझे और अच्छा फील करवाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।